हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग आपके करियर के ऊपर रीडिंग होने वाली है कि आपके करियर में आगे क्या होने वाला है। फॉर चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। तो आपके करियर के लिए ये गाइडेंस रहेगी, आपके लिए करियर के लिए ये रीडिंग रहेगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस रीडिंग, टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। लेकिन ये एक पिकअप कार्ड या फिर आप कह लीजिए पिकअप ग्रुप रीडिंग होगी, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस रहने वाले हैं। आपके लिए मैं दो कार्ड्स निकालना चाहूँगी। सो कार्ड फॉर ग्रुप 1। Okay, this one is for group 1 and this one is for group 2. ओके, सो इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जो आपको अपनी तरफ में ज़्यादा खींच रही है, उस कार्ड को आपको चूज़ करना है। दैट विल बी योर रीडिंग। आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, अपना वक्त लीजिए। ओके, एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ग्रुप 1। ओके, let's start with group 1. So if you have choose this card, then this is your reading group 1. इस कार्ड को मैं अलग करके रख देती हूँ। ओके, ग्रुप 1। सबसे पहले आपका पहला कार्ड उठा कर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप यहाँ पर इस घोड़े को देखें, आपको दिखेगा कि ये एक यूनिकॉर्न है इसके पास। और यूनिकॉर्न कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही मिस्टिक क्रिएचर है, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। एक तरीके से ब्लेसिंग की तरह है। एंड यहाँ पर आपका सेक्रल चक्र भी काफ़ी एक्टिव है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आने वाले समय में आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप मुझे उनको अचीव करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक, आप काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट गो गेटर वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो आप एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, और वो भी विद यूनिकॉर्न। सो इट फील्स लाइक कि आपका करियर आगे आने वाले समय में आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपको अपने करियर में हासिल करने के लिए चाहिए, आप उनको, आपके पास वो चीज़ें आपको मिल रही है। चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो ऐसे लोग हों, चाहे वो आपका खुद का कोई स्किल है जो आप शार्प करके आप कॉन्फिडेंट फील करें। आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें निकल के आ रही है। आप कह सकते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक इनर बूस्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है अपने गाइड्स का। ओके, आप एक बहुत ही गो गेटर वाली एनर्जी में भी जा रहे हैं, जहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं आप उसको अचीव कर पाओगे। सो दैट्स वेरी गुड। सी, हमारे पास पहला कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का, और जो दूसरा कार्ड हमारे पास आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अगेन हम करियर की बात कर रहे हैं और हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पास, आप मुझे यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है,
फाइनली, यस, फाइनली आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो समय आ रहा है आपके करियर में जहाँ पर आप विक्टोरियस होने वाले हैं, आप जीतने आने वाले हैं। एंड हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पर दिख रहा है। सो यस, आप पहले अगर आप किसी कंपटीशन में, या फिर जिन लोगों के साथ आप compete नहीं कर पा रहे थे, जिन लोगों के साथ आप कहीं न कहीं हरा नहीं पा रहे थे, अगर अभी तक आपकी ऐसी सिचुएशन रही है, तो अब आप बहुत एक पावरफुल अपने एरा में जा रहे हैं, एक बहुत पावरफुल एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप जीत रहे हैं। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल रही है समहाउ। ओके, सो इट फील्स लाइक कि आप ज़रूर जीतेंगे। आपके करियर में आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी भी ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो कि आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको हराने वाले हैं। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेविल एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिए, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो मुझे एक और चीज़ की दिख रही है आपके करियर को लेकर। हो सकता है कि रीसेंट टाइम्स में आपने कोई बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक आपने कहीं ना कहीं देखा है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर कोई वुमन हो सकती है, अगर आप एक वुमन है तो दिस कुड बी अ मैन। ओके, और अगर आप मेल हैं तो दिस कुड बी अ फीमेल, जिन्होंने कहीं ना कहीं, जिसके साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। एंड यहाँ पर एक बहुत ही पेनफुल सेपरेशन कह लीजिए, हार्ट ब्रेक कह लीजिए, जो कि आपका हुआ है। लेकिन द थिंग इज़, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वो आपके लिए एक लेसन था। ठीक है, और आप उस चीज़ से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप फ्री हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके के बॉन्डेज से आप फ्री हो रहे हैं। अब ये कोई मेंटल बॉन्डेज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कनेक्शन से रिश्ता टूट जाएगा या फिर ऐसा है, नहीं। यहाँ पर मैं मेंटल बॉन्डेज की बात कर रही हूँ। अगर ये आपका रिलेशनशिप नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, तो ये आपका खुद का कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो कि टूटता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर आप सी आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस आप खुद आपके अंदर महसूस करने वाले हैं आगे जाकर। और ये कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप ब्रेक फ्री हो रहे हैं। कोई नेगेटिव बिलीफ है जिससे आप ब्रेक फ्री हो रहे हैं। ओके, और वो अपने आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो निकल के आ रहा है। ठीक है, सो यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम समथिंग। हाँ, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी ज़रूर है। हो सकता है कि ये जो भी हुआ है, चाहे ये आपके खुद के वर्क लाइफ को लेकर क्यों ना हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, ये काफ़ी पेनफुल रहा है, लेकिन यू आर गोइंग टू विन। यहाँ पे मून की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है। और आई डोंट नो व्हाई, बट आपके, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिख रहा है, आपका अबंडेंस आपके लिए मुझे दिख रहा है। आपका वर्क लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें बेटर हो रही हैं। यहाँ पर कैश फ्लो भी मुझे अच्छा दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लगता है कि आपकी बरकत, करियर में बरकत हो रही है। लेकिन समहाउ मुझे यहाँ पर एक रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं, 100%। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं जिनका हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से जो आपके करियर के लिए या तो पॉजिटिव एक आपको नई दिशा दे रहा है, या तो फिर somehow it is affecting your career. But to be very honest, ये पॉजिटिव मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इसका जो असर है वो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव के बदले। ऐसा लग रहा है कि ये आपको और पुश कर रही है टू डू समथिंग ग्रेट इन योर करियर। ओके, जो भी आपके पर्सनल लाइफ में चल रहा है, जो भी आपके इमोशंस में चल रहा है, ठीक है, ये जो मन में आपके
हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में लटक गए हैं, आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आप मूव नहीं कर सकते इस करंट सिचुएशन से। आपके इस आप अपनी या कोई पर्सन है, ठीक है? दिस इज़ अ लवर्स, दिस इज़ अ पर्सन। हो सकता है कि किसी ने आपको एज़ अ चॉइस की तरह ट्रीट किया है, ठीक है? एंड आपके पास ऑप्शंस रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने आपके पास बहुत ऑप्शंस रहे हैं एंड आप कंफ्यूज्ड थे, बट आई डोंट नो। यहाँ पर बहुत, अगर मैं एक क्लियर कट बात कहूँ तो मुझे यहाँ पर किसी न किसी तरीके से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है, ठीक है? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में आया है, आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट पड़ा है, आपके रिलेशनशिप्स की वजह से आपको कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट, आपकी इमोशनल आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा असर पड़ा है, जिसका कारण कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है, आप बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर, आप हो सकता है कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं अपने काम से, या फिर बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं ताकि आप अपने आप को डाइवर्ट कर सके अपने इस पेनफुल जो भी मेमोरी है, या फिर ये जो भी रिलेशनशिप है, अपने इस पेन से, ठीक है, डाइवर्ट कर रहे हैं। एंड फॉर सम इस वक्त के लिए आई थिंक कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपने करियर में ज़्यादा ध्यान दें, आप अपनी खुशियों में अपने आप वो चीज़ कीजिए जो आपको कहीं न कहीं एक सेल्फ सिक्योर और हैप्पी फ़ील कराती है फॉर द टाइम बीइंग। हालाँकि मैं अपनी रीडिंग में जब भी करती हूँ तो मैं ज़्यादा आपके पर्सनल ग्रोथ पर लेकर चीज़ें करती हूँ कि यू शुड आपको ग्रो करने की ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी-कभार हमें थोड़ा समय के लिए बस रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, और आपकी स्पिरिट गाइड सब चाहते हैं कि इस वक्त के लिए आप जो करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से अपने आप को डाइवर्ट करना चाहते हैं, कर लीजिए। आप थोड़ा-सा काम में फ़ोकस होकर बाकी चीज़ों पर ध्यान हटाना चाहते हैं, कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि जस्ट डू इट, ओके? आपको ऐसा करना है, ठीक है बच्चे, आप कर लीजिए। आप फ़िलहाल के लिए ऐसे ही कर लीजिए। आपको जैसा लग रहा है कि आप हैंडल करना चाहते हैं, उस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लीजिए, ओके? सो आपके स्पिरिट गाइड्स, जैसे मैंने कहा पहले ही कार्ड में, बहुत आपका बैक है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप उनकी एनर्जी से काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं। आप यू आर नॉट अलोन, पहली बात, आप अकेले नहीं हैं। आप बहुत नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हैं करंटली के लिए, गो विद इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके? एक हद तक जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, बाकी जब चीज़ें जैसे होनी हैं वो वैसे भी अनफोल्ड हो जाएगी, ओके? सो फॉर द टाइम बीइंग, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो यस, आपके स्पिरिट गाइड आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो, जिस तरीके से हैंडल करने का सोच रहे हो, कीजिए। इट्स ओके, यू कैन डू इट, एंड डू इट फॉर द टाइम बीइंग। इस वक्त के लिए, इस समय के लिए कीजिए, ओके? दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि करंटली क्या चल रहा है, किस हद तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ओके? एंड या, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इसका वाह, आई डोंट नो, बट या फॉर दोस्त जिन्होंने ग्रुप 2 को चूज़ किया था, आपके लिए जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत शॉकिंग बात यह है कि जो पायल 1 के लिए आया था वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ जो मैं आपके को यहाँ पर भूल सकती हूँ वो ये कि आपने कोई ना किसी चीज़ को बहुत मास्टर कर लिया है। आप फुल्ली उस पर्सनैलिटी में आ चुके हैं जहाँ पर आपका खुद का एक, आप कह सकते हैं कि आपकी एक पर्सनैलिटी जो है वो बन के तैयार है। आप में वो समझ है, आप में वो मैच्योरिटी है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप उस स्टेज में आ चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये किंग की एनर्जी है। आपके करियर की जब मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर
बहुत सारी मिस्टिकल नॉलेज आप पर आती हुई दिख रही है सडनली, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको यूट्यूब वीडियोस या किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको कहीं न कहीं बोलें कि आप ऐसे कर लें, आपका करियर में अच्छा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। कुछ बहुत मिस्टिकल, कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ बहुत ही लाइक यूनिवर्स का लैंग्वेज, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको साइन दे रही हैं कि कुछ कुछ कनेक्शन बन रहा है आपका, आपके ना यूनिवर्स के साथ रिलेटेड आपको साइंस एंड सिंबल्स कुछ कुछ मिल रहा है, ओके। एंड आपका करियर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक किंग की एनर्जी में हैं, ओके। और किंग के लिए किंग का ही पद होता है। आप जो चीज़ जिसके लिए कैपेबल होता है उसको वही चीज़ मिलती है। तो आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो किंग की एनर्जी है। तो आप एक किंग के लेवल के करियर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। और यूनिवर्स आपको इसी चीज़ पर गाइड कर रही है। हो सकता है कि आपको अगर यकीन भी ना हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे आपको कहा जा रहा है कि आप इतना अच्छा करियर करने वाले हैं, या फिर आप इतना अच्छा करियर कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, आप में ये है कि आप ये कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, या फिर प्रॉपर गाइडेंस के तौर पर भी आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हो सकते हैं। सो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और हो सके तो जो चीज़ आपको क्लिक करे उस पर एक्ट कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, ओके। नाउ लेट्स सी कि आपका करियर कैसा रहने वाला है आने वाले समय में। पहला कार्ड निकल के आया है एम्प्रेस का। मैंने क्या कहा, आप बहुत अच्छी ऊर्जा में हैं, ठीक है। आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके करियर में आने वाले समय में इमेंस ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, आप कह सकते हैं कि एक बहुत अबंडेंट, प्रॉस्पेरस एंड एक्सपैंडिंग एनर्जी है। आप बहुत सारी लग्ज़री, बहुत सारी अबंडेंस को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे पद, बहुत अच्छे करियर, बहुत अच्छा पैसा उसको अचीव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बहुत मिस्टिकल एनर्जी है जो वर्क कर रही है। आई डोंट नो कि मुझे इसको कितना खींचना चाहिए इस रीडिंग को, बट टू बी वेरी फ्रैंक चीज़ें बहुत क्लियर है, मैसेज इतना क्लियर है आपके इस पायल के लिए कि आपका करियर आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। यू आर meant टू बिकम समथिंग, समवन बिग, ओके। और आपका करियर इज बिग, दिस इज अ बिग करियर। सोर्स ऑफ एनर्स यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्स। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट किया जा रहा है, आपको कोई ना कोई मैसेज दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट कीजिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ, क्योंकि द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बहुत एनालिटिकल है, बहुत दिमाग से सोचने वाली है, लेकिन शी इज़ ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। सो आपको अपने दिमाग की भी सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है। और ओके, मेजर कार्ड्स आ रहे हैं, मेजर कार्ड्स लाइक सारे कार्ड्स मेजर हैं यहाँ पर, ओके। ग्रुप 2, आपका जो करियर है, आई डोंट नो अभी आप अपने लाइफ में उस कौन से स्टेज में हैं जहाँ पर आप अपने करियर को हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फ़िलहाल के लिए अनएम्प्लॉयड हों। हो सकता है कि आप अभी उस दौर से गुज़रें जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आप अपना खुद का कुछ करें, या फिर आप एक बहुत ही नए डायरेक्शन में कुछ करने की सोच रहे हैं। आपकी शुरुआत भी हो सकती है आपके करियर की, ठीक है। लेकिन जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है, यू आर मेंट टू अचीव समथिंग बिग, ठीक है। आप कुछ बहुत बड़ा अचीव भी कर सकते हैं। आपको उस लिए भी कहीं न कहीं आपकी वो किस्मत है। आप यहाँ पर मैं थोड़ा डेस्टिनी भी बोलना चाहूँगी। हमारे पास स्टार कार्ड है। यस, डेस्टिनी इज़ देयर फॉर यू, एंड
डेथ हमारे पास यहाँ पर एक बिग चेंज के बारे में बता रहा है जो आपके करियर में आने वाला है। आपकी ऐसा लगता है कि आपके करियर की आपकी दिशा बदल रही है, ठीक है। आने वाले समय में आपके लिए आप बहुत बिज़ी हो सकते हैं, बहुत 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 बिज़ी, मतलब आप इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप काइंड ऑफ अपने काम में इतने ज़्यादा फँस जाएँ कि आप थोड़ा-सा वर्कहॉलिक हो सकें, तो हो जाएँ कहीं न कहीं, ठीक है। मुझे एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक पोज़ीशंस दिख रही है। आप करियर वाइज़ अगर मैं कहूँ, यू आर ब्लेस्ड, ओके, यू आर ब्लेस्ड। वीनस की एनर्जी निकल के आ रही है, हेरोफेंट, एम्प्रेस, लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी है, लग्जरी, ओके, कैप्रिकॉर्न, लाइक एंड 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्काना यहाँ पर है। आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप अपने करियर के किसी भी दौर से गुजर रहे हैं करंटली, आपके आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव, लाइक एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, और ये मेजर शिफ्ट काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट भी है कि आप जो अचीव करना चाह रहे थे, आपकी आपकी जो जीवन की दिशा है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है, आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। हेरोफेंट के साथ आपको ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिल रही है। यहाँ पर डेस्टिनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, अगर आप गलत जगह में भी है ना, तो यस, आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप किसी गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप किसी गलत इन्वायरमेंट में हैं, गलत काम में हैं, गलत करियर में हैं, ठीक है, लाइक जो चीज़ आपके लिए नहीं है, मेजर शिफ्ट है, हो सकता है कि वो एंड ही हो जाए, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, एक नई शुरुआत हो। सो घबराना नहीं उस चीज़ से, क्योंकि जो आपके लिए आएगा वो वही आएगा जो आपके लिए सही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स वही आएगा जो आपको मिलना है, ठीक है, और जो मिलना है वो बहुत अच्छा है। एम्प्रेस, ठीक है। सो विद द डेथ, जो कि डेविल जिसको क्लैरिफाई करा था, यस, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ एंडिंग्स हों, कुछ कट ऑफ हो, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि डेथ, डेविल जो है डेथ को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में हैं जो एक्सट्रीम वर्क है, लेकिन जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, फुलफिलिंग नहीं है। ओह माय गुडनेस, मुझे और कार्ड्स निकालने नहीं चाहिए। आई थिंक मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, वरना सारे मेजर कार्ड्स निकल के आ जाएंगे। सी बहुत फास्ट चेंज है, ओके, बहुत 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 फास्ट चेंज है। आपके करियर की अगर हम बात करें तो आने वाला समय आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो मैं इसको कोई टाइम फ्रेम देना नहीं चाहूँगी, लेकिन 1 मंथ स्कॉर्पियो सीज़न, कैप्रिकॉर्न सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे इसमें। एंड यस, हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स और सन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें बहुत फास्ट आ रही है, बहुत फास्ट आ रही है, लाइक नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर में चीज़ें बदल सकती हैं, या फिर जैसे मैंने कहा, लाइक स्कॉर्पियो सीज़न, कैप्रिकॉर्न सीज़न, एक्वेरियस सीज़न, ये सारे सीजन्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। एंड आपके पास मुझे सिर्फ पैसा नहीं, जैसे मैंने कहा किंग एक अथॉरिटी है, पावर है, द सन आपके पास अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, वो चीज़ें भी आ रही हैं। आपका करियर ब्राइट है, इन वन सेंस आपका करियर सुपर ब्राइट दिख रहा है मुझे। तो अगर कुछ होगा भी वो बेस्ट के लिए होगा, इतना आप ज़रूर याद रखिएगा। सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लगता है कि ख़राब है, सरेंडर कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन रोल प्ले हो रही है आपके केस में। अगर कुछ चीज़ आपसे छीनी जा रही है तो वो इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, कुछ बेटर आपके लिए है। और यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड्स निकले हैं, डेफिनेटली कुछ बेटर ही आपके लिए है, ओके। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड या, विश यू ऑल द वेरी लक। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।